हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस साइड वाला पर। हमारे चैनल पर आपको साइंस और मैथ्स के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी जो आपको एनडीए, नीट, जेई, आईआईटी, टैट, यूपीएससी, सीसैट, बैंक, रेलवे, क्लैट आदि एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and sides. Trigonometry mathematics की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंगल्स और साइड्स एक ट्रायंगल की और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें हम जो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं दैट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ ट्रायंगल है हमारा एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी, और इसमें एक एक्यूट एंगल होता है विच इज लाइक ए, इट कुड बी ए और इट कुड बी सी। एक्यूट एंगल ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एक्यूट एंगल होता है आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से जो भी कम एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अब हम इलेबोरेट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को। इन दिस ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। 3 साइड्स मेजर। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री में कि आपको बता दिया हमने, इस वर्ड को इलेबोरेट करेंगे तो 3 साइड मेजर, यानी एक ट्रायंगल की 3 साइड्स को हम मेजर कर सकते हैं। और एंगल्स का यूज करके हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता, हमें एंगल पता है, हम बीसी कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी और ए सी की हेल्प से। तो हम एक ट्रायंगल की सारी साइड्स की हेल्प से उसके एंगल और एंगल की हेल्प से साइड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड देयर रिलेशनशिप्स। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। जो आपका ये ट्रायंगल है उसमें रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो जो रेशियो है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, इस साइड का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल, और दिस साइड का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस साइड का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो जो भी आपको एंगल दिया है और उसकी साइड, उन दोनों के बीच में हम रेशियो की हेल्प से कोई भी एक जो चीज मिसिंग है वो साइड या वो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वर्ड आपको सिग्निफाई कर रहा है कि कोई ऐसी पहचान। तो हम क्या करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके कुछ आइडेंटिटीज फॉर्म की गई हैं, उनका यूज करते हैं हम कैलकुलेशंस में। जैसे आपकी एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी का जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसमें हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और आपको बताएंगे। ओके, अब देखिए कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी बिल्डिंग की हाइट का पता लगा सकते हैं। सपोज एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, वो टॉप को देख रहा है कुतुब मीनार की, ठीक है। अब उसको हाइट वो इंच टेप लेकर तो मेजर करने जाएगा नहीं। तो जो कुतुब मीनार की हाइट है, अगर हमें ये पता हो किस एंगल ऑफ एलिवेशन, ये किस एंगल से बच्चा देख रहा है कुतुब मीनार को और वो कितनी दूरी पर खड़ा है कुतुब मीनार से, तो उसकी कुतुब मीनार की हाइट को हम पता लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ओके, अनदर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, सपोज दैट वो 3 फ्लोर की है। ओके, और यहाँ पर बीच में रिवर है और इधर एक टेम्पल है। जो टेम्पल है उसकी स्टेयर्स पे एक फ्लावर पॉट रखा है। तो बिल्डिंग की बालकनी से आप देख रहे हैं उस फ्लावर पॉट की तरफ, तो आप किस एंगल से देख रहे हैं उसको, वो आपको पता हो तो आप बिल्डिंग से रिवर, जो आपका टेम्पल है और बिल्डिंग है उसके बीच में जो रिवर है उसकी लेंथ आप पता लगा सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में। देखिए अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ हो सकता है। सपोज यहाँ हॉट एयर बैलून है स्काई में, ठीक है, ये फ्लाई कर रहा है। अब एक बच्चे ने देखा उसको, अब वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि अरे भैया हॉट एयर बैलून है स्काई में, तो वो अपनी मम्मी को भी दिखाना चाहता है। वो जल्दी से घर पर गया, पास में उसका घर था, मम्मी के पास गया कि मम्मी देखो हॉट एयर बैलून है स्काई में। मम्मी जब तक आती है तो वो बैलून ए से बी पॉइंट तक पहुंच जाता है, हॉट एयर बैलून। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि हॉट एयर बैलून की हाइट क्या है ग्राउंड से, हाइट को ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो कितने ऑल्टीट्यूड पे, कितनी हाइट पे ग्राउंड से हॉट एयर बैलून, वो अगर हमें पता हो किस एंगल से बच्चा उसको देख रहा है तो हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राउंड से हॉट एयर बैलून की। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी विच इज राइट एंगल एट बी। ओके, आपका इसमें हमने एक्यूट एंगल ए कंसीडर किया जिसको हमने थीटा मेंशन किया है। एंगल ए इन ट्राइंगल एबीसी आर। तो अगर हमें एंगल जो ए है जिसको हमने थीटा मेंशन किया है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए
ट्रायंगल में जो थीटा के अपोजिट साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर जो थीटा के अपोजिट है। जो साइड थीटा को फॉर्म कर रही है, ठीक है ना, वो साइड आपकी क्या होती है, बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड है मींस जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ये, तो इसमें 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है दैट इज योर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो थीटा को फॉर्म कौन कर रहा है, बेस और हाइपोटेनस। जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ में जो थीटा आपका बन रहा है जिन दो साइड से, उनमें एक तो बेस हो गया और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड थी वो आपकी हो गई हाइपोटेनस। ओके, बेस को हम स्मॉल बी से, हाइपोटेनस को स्मॉल एच से और परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम मेंशन करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, पहले आप समझिए। साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, अगर आपका थीटा है तो हमने बताया थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी, तो हमने लिखा बीसी। अब अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। एच क्या है आपका, हाइपोटेनस, दिस इज द हाइपोटेनस। जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका हो गया एसी, तो हमने लिखा एसी मीन्स बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, दिस इज योर साइन थीटा, पी अपॉन एच। इसी तरह हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बी अपॉन एच, ये आपको लर्न करना होगा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो आपका बी अपॉन एच, आपका बी क्या था आपका ए बी, तो बी हमने लिख दिया ए बी। एच क्या है आपका एसी, एसी यानी ए बी अपॉन एसी क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी मीन्स पी अपॉन बी। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल में जैसे भी हमने नेमिंग करी है उस अकॉर्डिंग हम पी को मेंशन करेंगे और बी को। पी क्या है हमारा बीसी और बी है आपका ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी आपका हो गया टेन थीटा। अब आया आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा आपका साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है। देखिए हमने मार्क किया हुआ है, साइन थीटा का अपोजिट होता है मीन्स रेसिप्रोकल। साइन थीटा को अगर हम उल्टा कर दें, पी अपॉन एच को रेसिप्रोक करेंगे तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल होगा एच अपॉन पी, तो कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन पी। हम मेंशन ऐसे करेंगे, एच हमारा एसी है और पी आपका बीसी है, बीसी, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस हमारा क्या बी अपॉन एच, तो सेक क्या होगा एच अपॉन बी। देखिए एच अपॉन बी, एच हमारा एसी है, एसी और बी आपका ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट आपका रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो टेन है आपका पी अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा बी अपॉन पी, ठीक है। और बी क्या है आपका ए बी और पी क्या है आपका बी सी। तो दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आपको याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ और रेशियोज हैं, जैसे कि हम टेन थीटा है, यहां पर हमने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह जैसे कॉट थीटा था, हमने कॉट थीटा क्या कहा था कि टेन के रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। तो जब कॉट थीटा रेसिप्रोकल है और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल मीन्स कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता हो तो आप टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आप कॉट थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको इन तीनों में से टेन थीटा कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं पता और दो पता है तो आप थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हो, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट वेरी विद लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये जो आपका ट्राइंगल है इसकी लेंथ कितनी भी हम बढ़ा दें, इधर बेस बढ़ा दें, परपेंडिकुलर बढ़ा दें, हाइपोटेनस बढ़ा दें, चाहे उसको कितना ही कम कर दें, उससे कोई भी वेरी नहीं करेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मान लीजिए साइन थीटा हम कैलकुलेट करें इस ट्राइंगल के लिए, तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू आई है पी अपॉन एच वो चेंज नहीं करेगी इफ एंगल रिमेन द सेम। अगर आपका थीटा सेम है तो साइन थीटा क्योंकि हम कैलकुलेट करें थीटा की हेल्प से ना, तो पी अपॉन एच कितना भी वेरी कर जाए आपका थीटा चेंज नहीं होगा जब तक तब तक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन थीटा साइन 30 की जो वैल्यू है वो साइन 30 की वही रहेगी जो है, चाहे आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस किसी को भी चेंज कर दे। ओके,
तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। भी हमने आपको बताया था कि कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मींस रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। या फिर हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल मींस 1 तो कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा होता है आपका टेन का रेसिप्रोकल, तो हम कहेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आपको एप्लीकेशंस में कैसे भी यूज हो सकते हैं, तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ कम्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव सम इक्वल 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको हम ऐड करें और 90 आए आंसर, मीन्स उनका सम 90 हो। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मीन्स साइन के साथ अगर मैं 90 माइनस थीटा करती हूँ, ये मेरा थीटा है, ये 90 डिग्री है एट बी, तो आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के आप अपोजिट एक तरह से याद कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब हम कॉस को ले लें यहाँ पर, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट ईयर टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक। और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। मीन्स जब इसका 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि टेन और कॉट में रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री, साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है, एंड सेक एंड कॉसेक। ये थोड़ा सा बच्चे थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेक एंड कॉसेक में होती है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, अब आप देखिए आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो उसमें कई जगह आपको कैलकुलेट करने को आएगा, तो वहां पर √2 और √3 की वैल्यू आपको प्लेस करने को हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए √2 इज इक्वल टू 1.414 आप रखेंगे और √3 होता है 1.732। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, ये आपकी यूज होगी न्यूमेरिकल्स में।